Good morning, students. So, today we are going to start your chapter 1 computer languages. As we know, languages means हमारी जो हम बोलते हैं भाषा, है ना? तो कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है. कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, यानी कि वो या तो ज़ीरो या वन के फॉर्म पे काम करता है, यानी कि या तो जैसे हमारे स्विच होते हैं तो उस टाइप से वो वर्क करता है कि या तो स्विच ऑन रहता है या तो स्विच ऑफ रहता है, या तो हम कमांड देते हैं या हम कमांड नहीं देते हैं, है ना? तो कंप्यूटर जो है वो उसकी भी अपनी एक लैंग्वेज है. उस लैंग्वेज के थ्रू ही हम उसको जो है कमांड्स प्रोवाइड कराते हैं और कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है. सी इन योर चैप्टर आई एम रीडिंग इट, जस्ट लुक एट इन योर नोटबुक और इन दिस वीडियो, ध्यान से देखिएगा इसको. सो वी कम्युनिकेट विद ईच अदर इन आवर डेली लाइफ थ्रू अ लैंग्वेज. इट इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड फीलिंग्स. In a similar manner, we communicate with a computer in a language that it understands. We need to give instructions to a computer in order to make it work. तो जैसे हम हमारी डेली लाइफ में लैंग्वेज के थ्रू आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कम्युनिकेट होते हैं, इसी टाइप से हम जो है हमारे एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, जो भी हमारे होते हैं ना. लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे आइडियाज़ को हम एक दूसरे से कम्युनिकेट होकर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं. तो उसी टाइप से कंप्यूटर के जो है कंप्यूटर से कम्युनिकेट होने के लिए हमें भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए. दैट कैन ईजिली हेल्प टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर. तो यहाँ पर देखिए, अ कंप्यूटर नीड्स स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एनी एक्शन. अब कंप्यूटर को क्या ज़रूरत होती है, स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए उससे. भाई पहले आपको जैसे हम देखते हैं कि अभी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, है ना? कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें स्टेप वाइज समझ लेना है उसको कि हम क्या करते हैं. सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं, देन आफ्टर सीपीयू का स्विच ऑन करते हैं, फिर कंप्यूटर का वेट करते हैं, बूटिंग प्रोसेस होती है और कंप्यूटर हमारे सामने ऑन हो जाता है. उसी टाइप से अगर हमें और भी कुछ भी काम करना होता है कंप्यूटर में तो हम उसमें स्टेप वाइज करते हैं. पहले क्लिक करते हैं, फिर ओपन होता है, फिर हम उसमें न्यू फाइल सेलेक्ट करते हैं, जो भी हमें करना होता है काम. तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अ कंप्यूटर नीड्स स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी एक्शन. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को हम देते हैं कि भाई कंप्यूटर को व्हाट टू डू यानी क्या करना है, क्या करने के लिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में. तो इसकी डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड कर लेनी है, ये आपको चाहे नोट्स रेडी कर लेना. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. तो जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी कमांड्स हम कंप्यूटर को देते हैं वो एक टाइप का प्रोग्राम कहलाएगा. और जो प्रोसेस हम प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए यूज़ करेंगे उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग. तो ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन स्पेसिफिक रूल्स. अब कंप्यूटर में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट, हाँ, विजुअल बेसिक. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लैंग्वेजेस के नेम्स हैं और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं. जैसे हम बात करें आपकी कि भाई हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स हैं, है ना? कि भाई उसमें ए आ ई ये वाले जो होते हैं, इसमें जो है वर्ण किसे कहते हैं, ग्रामर जो आपने पढ़ी होगी ना हिंदी की, तो हिंदी की भी अपने एक रूल्स हैं कि आपको लिखने के लिए कौन सी मात्राएं आएंगी, उसमें जो है पूर्ण विराम आएगा, कोमा आएगा, है ना? किस टाइप के जो है उसमें यूज़ किया जाएगा उनको. और ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स होते हैं अपने. तो भाई अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स आने चाहिए, आपके जो है फुल स्टॉप कब आता है, कॉमा कब आता है, क्वेश्चन मार्क कब आता है. तो इसी टाइप से जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है ना उनके भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं.
तो उन स्पेसिफिक रूल्स के साथ में ही आप प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. सी the evaluation of programming language has made it easier for programmers to write powerful application programs in an easy to understand manner. अब लैंग्वेजेस के थ्रू कंप्यूटर में काम होता क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनते हैं. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इसलिए ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम जो है हमारे कंप्यूटर से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इजीली क्रिएट कर लेते हैं और उन प्रोग्राम्स को बाद में हम एक पावरफुल सॉफ्टवेयर के रूप में जो है उसको एक्सेस करते हैं. तो एक बार दोबारा देख लें इसको ही. वी कम्युनिकेट विद ईच अदर इन आवर डेली लाइफ थ्रू अ लैंग्वेज. इट इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस और व्यूज़ और फीलिंग्स. लैंग्वेज के थ्रू ही हम हमारे बातचीत करते हैं जब एक दूसरे से, तो हम हमारे व्यूज़, हमारे जो है आइडियाज़, हमारी जो भी फीलिंग्स होती हैं वो एक दूसरे को बताते हैं. ठीक है, सो इन अ सिमिलर मैनर वी कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर इन अ लैंग्वेज दैट इट अंडरस्टैंड्स. तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें उसी लैंग्वेज में जो है कंप्यूटर को समझाना रहता है जिससे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ रहा है. So we need to give instructions to a computer in order to make it work. A computer needs a step-wise instruction to perform any action. The set of instructions that tells the computer what to do is called a program. The process of writing programs in a computer language is called programming. Each programming language has its own specific rules. The evolution of programming language has made it easier for programmers to write powerful application programs in an easy to understand manner. ओके, सो ये था आपका कंप्यूटर लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन. देखिए फैक्ट फाइल में आप देखें, लेडी एडा लॉवेलेस जो है एक मैथमेटिशियन थी, इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर. तो ये आपके मान लीजिए सबसे फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के नेम्स में आ सकता है हॉट क्वेश्चंस में, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसका नेम आप स्पेल आउट करें और याद करें. नेक्स्ट है आपका जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. अब कंप्यूटर लैंग्वेज की जो जनरेशंस हैं, है ना, तो वो कैसे कैसे चेंज हुई. देखिए सबसे पहले द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स. ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ मेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोर यूज़र फ्रेंडली एंड पावरफुल. जैसे जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, अपडेशंस होते रहते हैं ईयरली. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ नया न्यू ऐड हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है कि उसके थ्रू हमारा जो डेवलपमेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो बहुत पावरफुल और यूज़र फ्रेंडली हो जाता है. सो द डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज आर नॉन एज जनरेशंस. ये जनरेशन की डेफिनेशन आपको समझ लेनी है. जो डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज आर नॉन एज जनरेशंस. देर आर 5 जनरेशंस. फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज थी उसे मशीन लैंग्वेज बोला जाता था. सेकेंड जनरेशन की जो लैंग्वेज थी दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज. थर्ड जनरेशन इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को वेरी हाई लेवल लैंग्वेज बोला गया. एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो इसको आप एक बार देखें, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है फर्स्ट लैंग्वेज और इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा ब्रीफ में. सो आपको सिर्फ अभी इस कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में समझना है कि कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके जो है कुछ भी प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं. आप एम एस पेंट यूज़ करते हैं, हम एम एस पेंट में ड्रॉ करते हैं ना पिक्चर्स. ठीक है, तो उन एम एस पेंट में जो पिक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं. माउस कमांड देता है ना, माउस इनपुट डिवाइस है, तो माउस के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम ड्रॉ करते हैं. हमने जो है पेंसिल टूल लिया, हमने ब्रश टूल लिया, हमने उसको ड्रॉ किया, देन उस पर कलर टूल से हमने उसको कलर फिल कर दिए. तो ये क्या कर रहे हैं, हम कमांड ही तो दे रहे हैं कंप्यूटर को, इनपुट ही तो दे रहे हैं और कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देता है. तो वैसे ही प्रोग्रामिंग के भी कुछ रूल्स हैं, उसी टाइप से प्रोग्रामिंग होती है कि हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करके उसको बताते हैं और कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है. तो बेटा आप इसको अच्छे से रीड करें. ओके, थैंक यू सो मच.